हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद नरेंद्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पशु परीक्षण भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर की एक सीरीज़ करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज एक नया मॉडल पेपर लेके आई हूँ, तो देरी न करते हुए हम क्लासरूम के अंदर चलते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गाय में मधुचक्र की अवधि होती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाय में मधुचक्र की अवधि होती है। कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं 15 दिन, 25 दिन, 32 दिन, 21 दिन। बताइए, गाय में मधुचक्र की अवधि होती है तो आपका आंसर होगा 21 दिन। क्या आंसर होगा? 21 दिन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। गाय में मधुचक्र की अवधि 21 दिन। गाय के साथ ही आप क्या करेंगे? मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, गाय लिखा, एक बॉक्स के अंदर गाय को क्लोज कीजिएगा। उसके बाद गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, गाय का मध्यचक्र क्या है, गाय का बंध्याकृत नर क्या है, गाय की सबसे अच्छी नस्ल क्या है, और इसी के साथ ही ऐसे भैंस, गाय, बकरी सबका कीजिएगा, ताकि हर एक पॉइंट आपको एक्यूरेट और एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंच मिनी स्ट्रो का आयतन होता है। आपके ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रेंच मिनी स्ट्रो का आयतन होता है 0.75 ml, 0.25 ml, 0.50 ml, 0.10 ml। बताइए कितना होता है फ्रेंच मिनी स्ट्रो का आयतन? तो फ्रेंच मिनी स्ट्रो का आयतन होता है आपका 0.25 ml। कितना होता है? 0.25 ml। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गाय में नवजात को कहते हैं। जो गाय का नवजात किसे बोलते हैं? जो अभी अभी जन्मा हो, 1 महीने तक के बच्चे को क्या बोला जाता है? नवजात कहा जाता है। अब गाय के नवजात को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं फॉल, काफ, टब या किड। बताइए क्या कहा जाता है गाय के नवजात को? फॉल, काफ, टब, किड। तो गाय के नवजात को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? काफ। क्या बोला जाता है गाय के नवजात को? काफ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का गर्भकाल होता है। मैं फिर से आपसे यही बोलूंगी, आप एक सर्कल के अंदर गाय को क्लोज कीजिए। ठीक है, उसके बाद गाय का नवजात क्या कहलाता है? तो आप लिखेंगे काफ। ठीक है, गाय का गर्भकाल कितने टाइम पीरियड का होता है? तो आप जो भी होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, गाय का बंध्याकृत नर क्या होता है, गाय में मध के लक्षण कब प्रकट होते हैं, पूरा उसी के अंदर, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आपके ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? आपके ऑप्शन है 300 दिन होता है गर्भकाल, गाय का टाइम पीरियड जिसके अंदर, गर्भकाल तो समझते हैं ना, जिसके अंदर बेबी का विकास होता है पेट के अंदर, वो टाइम पीरियड कब तक का होता है? 300 दिन, 180 दिन, 290 दिन, या सभी, इनमें से सभी भी हो सकता है। बताइए अब क्या होता है गाय का गर्भकाल? तो गाय का गर्भकाल होता है ऑप्शन सी 290 दिन, यानी कि 9 महीने 9 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा और उसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। भारत में, सॉरी, यहाँ लिखा है प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किसने कराया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बीच में? भारत। तो हमें किसके रेफरेंस में आंसर देना है? भारत के रेफरेंस में। अगर यहाँ पर भारत न लिखा हुआ होता और लिखा होता कृत्रिम गर्भाधान कराया, भारत ने पहली बार कृत्रिम गर्भाधान किसने कराया, तो आंसर अलग आता। लेकिन आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, उसको पूरा पढ़ना है। भारत में, सॉरी, प्रथम बार भारत में कृत्रिम गर्भाधान करवाया। ठीक है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने करवाया था, या डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने करवाया था, या डॉक्टर संपत कुमार ने करवाया था, या इनमें से कोई भी नहीं आंसर है? बताइए किसमें करवाया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर संपत कुमार ने भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। ठीक है, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या पूछ रहा है, प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किसने करा, किसमें, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, किसमें आएगा, किसमें पहली बार कृत्रिम गर्भाधान किसमें किया गया? आपके ऑप्शन हैं खरगोश,
कुतिया, सुअर या सभी? बताइए, खरगोश, कुतिया, सुअर या सभी? तो पहली बार कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था कुतिया के अंदर। किसके अंदर करवाया गया था? कुतिया के अंदर। ये विश्व के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? ये विश्व के संदर्भ में है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको इसमें वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको पढ़ने का बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से। प्रथम बार भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस में किया गया? बताओ, यहाँ पर क्या आ गया? भारत आ गया। और वहां पर क्या था? अगर भारत नहीं होता तो यहाँ क्या आंसर आ जाता है? कुतिया या कुत्ता। लेकिन अगर भारत है तो भारत के रेस्पेक्ट में हमको क्या आंसर देना है, वो हमें देखना है। ऊंट के अंदर करवाया गया था, या कुत्ते के अंदर करवाया गया था, या भेड़ के अंदर करवाया गया था, या गाय के अंदर करवाया गया था? बताइए। तो भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान है ना, वो गाय के अंदर करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भेड़ का बंध्याकृत नर कहलाता है। जो भेड़ होता है उसके नर का बंध्याकरण कर दिया जाता है। बंध्याकरण मीन्स मैं प्रीवियस क्लास के अंदर करवा चुकी हूँ, यानी कि उसकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? बंध्याकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी पशु की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना उसका बंध्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब भेड़ के नर का बंध्याकरण कहलाता है। बंध्याकरण करने के बाद जो उसको क्या बोलते हैं? उसको बुल्क बोलते हैं, उसको घोड़ा बोलते हैं, उसको वेंडर बोलते हैं, उसको कपेन बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं? तो आपका क्या सही है? ऑप्शन सी कहीं सही है, उसको वेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़ के बंध्याकृत नर को क्या कहा जाता है? भेड़ के बंध्याकृत नर को वेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुर्गी का बंध्याकृत नर क्या कहलाता है? बंध्याकरण किस लिए किया जाता है? बताइए किस लिए किया जाता है? तो बंध्याकरण किया जाता है मांस प्राप्त करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? मांस प्राप्त करने के लिए। तो मुर्गी का बंध्याकृत नर कहलाता है, बुल्क कहलाता है, जेल्ड कहलाता है, कपेन कहलाता है, या वेंडर कहलाता है? तो वेंडर किसका बंध्याकृत नर कहलाया था? अभी आपने देखा था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन सी कपेन। मुर्गी का बंध्याकृत नर क्या कहलाता है? कपन। कपेन क्या कहलाता है? कपन। ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घोड़े का बंध्याकृत नर कहलाता है। घोड़े का क्या कहलाता है? बंध्याकृत नर कहलाता है। बुल्क, वेंडर, जेल्ड या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो घोड़े का बुल्क, वेंडर किसका कहलाता है? आपको पता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी सही नहीं है। और बुल्क, बुल्क किसका कहलाता है? गाय का बंध्याकृत नर क्या कहलाता है? बुल्क। और बचा हुआ क्या है? जेल्ड। जेल्ड किसका बंध्याकृत नर कहलाएगा बच्चों? जेल्ड कहलाएगा किसका? घोड़े का। फिर से मैं यही कहूंगी कि सबके बंध्याकरण, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जिनके भी सबके बंध्याकृत नर है, एक ही सीरीज में सामने लिख लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो? कंफ्यूजन नहीं हो, आगे चलकर बार बार दोहराना नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, इसका आंसर क्या था? जेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाय का बंध्याकृत गाय का बंध्याकृत नर कहलाता है वेंडर, बुल्क, कपेन, ओल। बताओ, वेंडर हम बता चुके हैं, कपेन अपन बता चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, बुल्क। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, मादा पशु में ताव के लक्षण की पहचान में काम आता है। क्वेश्चन क्या है आपका? मादा पशु में ताव के लक्षण की पहचान में काम में आता है। क्या काम में आता है? बुल्क काम में आता है, स्टीयर काम में आता है, टीजर बुल काम में आता है, ये सभी काम में आते हैं। बताइए, मादा पशु में ताव के लक्षण, जो हीट के लक्षण है ना, वो प्रकट होने या पहचानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बताइए, बुल्क का करते हैं, या स्टीयर का करते हैं, या टीजर बुल का करते हैं, या सभी का यूज करते हैं? बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन सी करेक्ट है, टीजर बुल। क्या होगा आंसर? टीजर बुल। यानी कि मादा पशु में ताव के लक्षण की पहचान के लिए, सॉरी, मादा गाय पशु होती है ना, उसमें ताव के लक्षण पहचान करने के लिए टीजर बुल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सुअर में बंध्याकरण की उम्र होती है। फिर से मैं बोलूंगी कि देखो, बंध्याकरण किस लिए किया जाता है? आप लोगों को पता चल गया, मांस के लिए किया जाता है। ठीक है, बंध्याकरण किस लिए किया जाता है? मांस के लिए किया जाता है। अब
सुअर जब होता है तो उसका बंध्याकरण कैसे किया जाता है और किस टाइम पीरियड के अंदर कर देना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है 6 सप्ताह के अंदर, ऑप्शन बी है 5 सप्ताह के अंदर, ऑप्शन सी है 1 से 2 सप्ताह के अंदर और ऑप्शन डी है क्या 4 सप्ताह के अंदर। क्या है ऑप्शन डी? 4 सप्ताह के अंदर। तो आपका आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर सी करेक्ट होगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही हम उसका क्या कर लेते हैं? बंध्याकरण कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सीमन बैंक कहाँ है? भारत का पहला सीमन बैंक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं जयपुर में है, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में या हिसार में। भारत का पहला सीमन बैंक कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला सीमन बैंक स्थित है ऑप्शन सी बेंगलुरु के अंदर। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस में प्रसव की क्रिया कहलाती है। जो भैंस है ना, उसके अंदर जो प्रसव होता है, डिलीवरी, उसको क्या कहा जाता है? डिलीवरी के टाइम पीरियड को भैंस के अंदर हम क्या बोलते हैं? देखो हमारे ऑप्शन से सर्विंग, ऑप्शन बी क्या है कार्डिंग, काविंग, सॉरी ऑप्शन बी है काविंग, ऑप्शन सी किडिंग और ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सभी में से कोई भी नहीं। आपका ऑप्शन है सर्विंग, ऑप्शन बी है काविंग, ऑप्शन डी है किडिंग और ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर इसके अंदर क्या जाएगा? तो भैंस के अंदर और गाय के अंदर जो प्रसव की क्रिया होती है ना, उसको काविंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? काविंग। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।